नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताए थे आपके लिए 52 क्वेश्चंस, ठीक है, भूगोल के। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एग्जाम में आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। मतलब सारे क्वेश्चन के हम आंसर बताएंगे एक एक करके, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस सीरीज से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट कर लें, जिससे कि इस सीरीज में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल, देखो आंसर नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ठीक है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने बताए थे। तो ठीक है, तो वीडियो ऐसे ही 6-6, 7-7 मिनट के होंगे, वो दोनों वीडियो देख लें, उनमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 52 क्वेश्चंस, उनके आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आंसर नंबर हमारा बना है, यानी पहला ही क्वेश्चन का आंसर है मानव भूगोल। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच क्रिया का अध्ययन है, ठीक है। यानी कि जो पर्यावरण और मनुष्य के बीच, सॉरी लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है तो करने दो उसे, आप लोग फोकस करें सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच जो क्रिया हो रही है उसका अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। किसका अध्ययन करेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण और मानव। मानव कौन है भाई? तुम लोग, हम लोग सब क्या है? मानव है। और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? जो हम चारों तरफ देखते हैं ना, वो पर्यावरण है, ठीक है। पेड़ पौधा, जंगल, नदियां, पहाड़, पर्वत, ठीक है, सूर्य। तो इन सारी वायुमंडल से जो मिलकर की चीजें बनी है ना, वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है वो, ठीक है। और हम उसके बीच जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हम वातावरण में रहकर, पर्यावरण में रहकर के क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। तो आई होप समझ रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है। तो मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच क्रिया का अध्ययन है, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य अपने परिवेश को, परिवेश मतलब चारों ओर का वातावरण को कैसे प्रभावित करता है और उससे कैसे प्रभावित होता है। यानी कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, और हम किस प्रकार से उससे प्रभावित हो रहे हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल के मुख्य विषय तो कौन कौन से? एक जनसंख्या भूगोल होता है। मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं। देखो नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या का अध्ययन करा जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। यानी कि जनसंख्या का वितरण, यानी कि जमीन के हिस्सों पे जनसंख्या किस तरह से रह रही है, उसका वितरण कैसे हुआ है, ठीक है। और उसके बाद संरचना, घनत्व और परिवास, यानी कि रहने की जगह, किस तरह से लोग जमीन पर रह रहे हैं, ठीक है। और घनत्व की बात करी है कि किस किस जगह पे ज्यादा जनसंख्या है, वो सब कुछ अध्ययन हम इसी में करते हैं, ठीक है। किसमें? जनसंख्या भूगोल में। और जो मानव भूगोल का ये हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक भूगोल। आर्थिक का मतलब होता है संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ये सारी चीजें होती है आर्थिक, ठीक है। तो इसमें क्या हम अध्ययन करेंगे? संसाधनों का। संसाधन क्या होते हैं? जैसे कि जो, अगर हम तरक्की तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छे संसाधन हो, ठीक है। संसाधन वो हैं जो हमारी क्रियाएं चला रहे हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है, जिनके ऊपर टिका हुआ है पूरी तरीका से, वो संसाधन होते हैं। कुछ भी काम हो रहा है, वो जैसे कि मेरे हाथ में ये कलम है, तो ये क्या है? एक साधन है, संसाधन है, जिसके द्वारा हम लिखते हैं, ठीक है, कलम हो गया। ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल जमीन से निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, एलपीजी, है ना। ये सब क्या है? कोयला वगैरह, ये भी संसाधन है जिनके द्वारा क्या चल रहा है। पानी भी एक संसाधन है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है। तो जिनसे जीवन चलता है वो संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्पादन। उत्पादन मतलब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका भी अध्ययन हम इसी में करेंगे। किसमें करेंगे? आर्थिक भूगोल में, ठीक है। और स्थानिक व्यवस्था, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं, भूगोल के अंतर्गत। कौन से भूगोल के अंतर्गत? आर्थिक, यानी कि धन से संबंधित, जिनसे हमें लाभ हो रहा हो, उसका भी अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। तो सांस्कृतिक में क्या हो गया भाई? तुम्हारे रीति रिवाज, बैठने उठने, बोलने चालने का तरीका, त्योहार वगैरह, ये सब सांस्कृतिक में आते हैं। धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, है ना। परंपराएं हर जगह की अलग होती हैं, रीति रिवाज अलग अलग होती हैं हर जगह की। त्योहार मनाने का तरीका अलग होता है, बैठने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग अलग है हर जगह का। तो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। बोल भाषा अलग अलग है ना,
भरी भारत के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में, एक राज्य में 2 से अधिक भाषाएं हैं किसी में, ठीक है। तो भाषा का अध्ययन भी सांस्कृतिक भूगोल के, भूगोल का मतलब भूमि का वो हिस्सा जहाँ पे हम कोई भाषा बोल रहे हैं। जमीन के अलग अलग भूखंडों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए भूगोल के अंतर्गत भाषा को रखा गया। धर्म भी अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, ठीक है। परंपराओं, परंपरा क्या होती है? पुराने समय से कुछ चीजें चली आ रही हैं कि परंपरा है, ठीक है। शादी में गीत गाने की परंपरा है, तो क्या है? ये परंपराएं होती हैं, ठीक है। तो समझ रहे होंगे। और जीवन शैली, जीवन शैली का अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक भूगोल में। जीवन शैली का मतलब क्या है? यानी कि हम जीवन, अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, वो सब जीवन शैली है। हर हर मतलब प्रत्येक स्थान की जीवन शैली अलग होती है, रहने का तरीका अलग होता है, मकान बनाने का, दुकान बनाने का तरीका अलग होता है। तो जीवन शैली का भी अध्ययन हम किस में करते हैं? सांस्कृतिक भूगोल में। उसके बाद आ गया राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? सीमाओं का अध्ययन करते हैं। सीमा जानते हो कि हर राज्य की, हर जिला की सीमा का निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। उसकी सीमा, निर्धारित सीमा में कोई राज्य होता है, देश भी निश्चित सीमा में होता है। तो जो सीमाओं का अध्ययन है, राज्यों और भौतिक प्रभाव का विश्लेषण, ये सब किस में करेंगे? हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। हर जगह राजनीतिक क्षेत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद निपटान भूगोल। निपटान भूगोल में हम क्या करते हैं? ग्रामीण और शहरी बस्तियों का विकास किस प्रकार से हुआ है, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे गाँव में बस्तियां बन रही हैं, शहरों में भी लोग रह रहे हैं, तो इनके बस्तियां बनाने का जो तरीका है, उन सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करेंगे? निपटान भूगोल में करेंगे। ना डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बना, ठीक है। उसके बाद तो ये समझ गए होंगे, तो आप कुल मिलाकर के समझ चुके होंगे कि मानव भूगोल में क्या, किस चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मानव का अध्ययन, ये समझ, मानव भूगोल कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वर्ड है मानव भूगोल, ठीक है, यहाँ पे छूटा है। मानव भूगोल का अध्ययन ये समझने में मदद करता है कि मनुष्य और उसका पर्यावरण कैसे एक दूसरे को आकार देते हैं, ठीक है। तो मनुष्य और पर्यावरण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो को जरूर से शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।